देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन रियल नंबर फॉर द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में वो क्या है, x, या कुछ एक पार्ट के अंदर t भी लिखा हुआ है। तो हमें t की वैल्यू बतानी है ताकि जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो क्या होंगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो सिक्स्थ पार्ट आपके पास था 2x माइनस 3/4 प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस 4x/3। लिखता हूं मैं यहां से, देखिए 2x माइनस 3/4 प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से आपके पास था 2 प्लस 4x/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से हम सोच सकते हैं कि या तो हम पहले इनका एलसीएम ले सकते हैं या फिर हम वेरिएबल को पहले लेफ्ट साइड में लेके आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे भी आपको स्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैंने यहीं पे एलसीएम लेने का सोचा तो मैंने लिखा यहां से 4, यहां पे आएगा 2x माइनस 3 एंड प्लस 32 आएगा। उसके बाद देखिए यहां से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू, इसके अपॉन में 1 लिखा मैंने, यहाँ पे 3 इसका एलसीएम आ गया। यहां से मैंने लिखा 6 प्लस 4x। उसके बाद आप इधर देखिए कितना बचेगा आपके पास, यहां से 2x प्लस 29 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से आएगा आपके पास 6 प्लस 4x/3। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम कितना है 12, तो आप 12 से लेफ्ट साइड इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड 12 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। यहां से दोनों तरफ हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ऐसा करने पर जो इनइक्वलिटी का साइन था वो चेंज नहीं हुआ। अब आप ऑब्जर्व करोगे यहां से ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, यहां से ये 4 पे कैंसिल हो रहा है, तो इस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से 6x प्लस 87, 29 इंटू 3 87 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से आएगा 24 प्लस यहां से 16x हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से x की जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेके आ सकते हैं एंड सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप कितना ऑब्जर्व करोगे, देखो यहां पे आएगा 6x, 16x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 16x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, यहां पे 24, 87 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 87, यहां से आपके पास आएगा माइनस 10x, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से आपके पास कितना बचेगा, माइनस 63 बचेगा। x अब लेस देन और इक्वल टू करोगे यहां से, क्योंकि माइनस 63 के अपॉन में माइनस 10 लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि x लेस देन और इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 6.3। ठीक है स्टूडेंट्स, या आप इसको डायरेक्ट एज इट इज रख सकते थे, 63/10 भी रख सकते थे। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहां से सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या हो जाएगा, x सच दैट x लेस देन और इक्वल टू 63/10 एंड x इज ए रियल नंबर। और आप क्या लिख सकते हैं यहां से, दैट इज, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x है वो बिलोंग करेगा कहां से, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 63/10, 63/10 क्लोज इंटरवल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, इसका फिफ्थ पार्ट है 5 माइनस 2x/3 लेस देन और इक्वल टू x/6 माइनस 5। हमें क्या करना चाहिए, यहां पर अपॉन 1 करके एलसीएम लेना चाहिए। तो ये आएगा 5 माइनस 2x/3 एंड यहां से लेस देन और इक्वल टू, यहां से आएगा आपके पास x माइनस 30/6। उसके बाद आप इस 3 का एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। तो उस 6 से, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस 6 से आप लेफ्ट को मल्टीप्लाई करें एंड राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लेस देन इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा यहां से। अच्छा, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पे ये 2 से कैंसिल होगा, यहां पे 6 पूरा कैंसिल होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10 माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू, यहां से आएगा x माइनस 30। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से माइनस 4x और इस x को आप इधर लेके आएंगे तो माइनस 5x होगा, लेस देन और इक्वल टू, ये माइनस 30 है एंड यहां से ये कितना है आपके पास
-10, इस -10 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो -40 हो जाएगा आपके पास यहां से, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहां से, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -40 अपॉन -5, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 8 से इनफाइनाइट ओपन तक, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन सेट अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच सेटिस्फाई दिस इनइक्विटी, ऑल्सो ग्राफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ x ऑन द रियल लाइन। कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये इनइक्विटी आपको दी हुई है और x रियल वैल्यू के लिए आपको इसको सॉल्व करना है। आप ये देखिए कि -1/3 लेस देन और इक्वल टू x/2 -1 एंड 1/3 लेस देन 1/6 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसको कैसे पढ़ोगे आप कि जो ये बीच वाली जो टर्म है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये तो बड़ी हो गई ना, किससे, -1/3 से, एंड यही टर्म लेस है 1/6 से, तो एंड वर्ड यूज हुआ बीच में, मतलब इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, -1/3 लेस देन और इक्वल टू x/2 -1 एंड 1/3। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहां पे मैं लिख देता हूं एंड, और उसके बाद क्या, x/2 -1 एंड 1/3 लेस देन 1/6। ये एंड कहां से आया, जब हम इस इनइक्वलिटी को पढ़ते हैं तो एंड की ही सेंस निकलती है कि ये जो टर्म है ये -1/3 से तो बड़ी है और साथ ही साथ 1/6 से छोटी है, तो साथ ही साथ मतलब एंड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब ये उसका मीनिंग निकलता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, दो क्वेश्चन के तरीके से हो गया आपके पास। इसको आप लिखेंगे यहां से कितना, -1/3 लेस देन और इक्वल टू x/2 माइनस यहां से आपके पास हो जाएगा 4/3। अब आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो x को एक तरफ ले आओ या फिर पहले कांस्टेंट को लेके आ सकते हैं, -1/3 प्लस 4/3 लेस देन और इक्वल टू x/2। यहां से आप एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 1 लेस देन और इक्वल टू x/2। और क्या कर सकते हैं हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं आप, तो 2 लेस देन और इक्वल टू x ही रहेगा। लेकिन अब अगर मैं x को इधर और 2 को इधर करना चाहूं तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये पता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, मान लो ये लिखा हुआ आपके पास 2 लेस देन 3 लिखा हुआ है, और आप 3 को और 2 को इनकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, तो आप देखिए कौन सा साइन बीच में आएगा, ग्रेटर देन ही आएगा, मतलब इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो लेफ्ट को राइट में, राइट को हमने लेफ्ट में लिखा, तो ऐसा करने से इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया लेफ्ट साइड से। अब आप इसको सोल्व करिए, तो x/2 माइनस 4/3 लेस देन 1/6, तो x/2 लेस देन 1/6 प्लस 4/3। उसके बाद x/2 लेस देन, इसका आप एलसीएम लेके सोल्व करो तो आपके पास आएगा 9/6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 का और 6 का एलसीएम कितना है आपके पास, 6, तो आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे तो कितना आएगा 3, एंड यहां से 6 कट जाएगा पूरी तरह से, तो आएगा 3x लेस देन 9, यानी कि x लेस देन कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड दो सॉल्यूशन इसके आ गए हैं, और बीच में क्या था, यहां पर हमने लिखा था एंड। एंड का मतलब कॉमन, हमें इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू चाहिए, यानी कि कॉमन वैल्यू चाहिए। तो कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, आप नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं इसको, कैसे होगा नंबर लाइन पे, देखिए इसका मीनिंग क्या है कि 2 एंड 2 से ग्रेटर, तो इधर तो माइनस इनफाइनिट, इधर इनफाइनिट होता है, यहां पे आपके पास 2 आ गया, तो 2 एंड 2 से ग्रेटर, तो 2 खुद है इसलिए उसको डार्क करेंगे, और उससे ग्रेटर, और ये क्या है 3, तो 3 से सिर्फ लेस लेना है, तो 3 नहीं है, 3 से आपको लेस लेना है, तो कॉमन आंसर क्या हुआ, ये पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन में भी आ रहा है और सेकंड सॉल्यूशन में भी आ रहा है। तो आप लास्ट में क्या कह सकते हैं, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3, या तो आप ये आंसर दे सकते हैं, या फिर दैट इज आप क्या आंसर लिख सकते हैं,
x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,3 ओपन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा ही हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास देखो दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, दो तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है, दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है। अगर एंड लिखा हुआ हो या कोमा लगा हुआ हो, दो क्वेश्चंस के बीच में एंड लिखा हुआ है या कोमा लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करेंगे और फिर उनका कॉमन आंसर देंगे। ठीक है, जो उसका कॉमन एरिया आएगा वो उसका आंसर रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये पूछा गया है कि आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। सभी पार्ट्स में आप इसी तरह से डील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप से आप डील कर सकते हैं। देखिए इनमें से मैं एक दो आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th तीनों सेम पार्ट से हम कर सकते हैं, सेम पैटर्न से हम कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड पार्ट है, ये सेम एज क्वेश्चन जो 5th किया था उसके जैसा है। कैसे करेंगे इसको, -8 लेस देन और इक्वल टू 5x - 3। एंड यहां पे ध्यान रखेंगे, एंड लिखना है हमें, जब भी एक इनइक्वलिटी के दो पार्ट हम करते हैं तो हमें एंड लिखना है। यहां से क्यों लिखना है वो आपको मैं 5th में समझा चुका हूं। आगे 5x - 3 लेस देन 7 था। अब आप इस फर्स्ट को भी सोल्व कीजिए, सेकंड को भी सोल्व कीजिए। तो सेकंड में तो कितना आएगा, यहां से 5x लेस देन कितना आने वाला आपके पास, यहां से 10 एंड x लेस देन कितना आएगा 2। यहां से इस 5x को आप लेफ्ट साइड में लेके आ सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने पहले समझाया वैसे कर सकते हैं। -3 को इधर लेके आए तो -8 + 3 -5 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5x। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहां से 5x को इधर लेके आओ आप और -5 को इधर लिखो। ऐसा करने से क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड यहां से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास वो देखिए। तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए हम यहां से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पे -∞, यहां पे इनफाइनाइट। इसका मीनिंग क्या है कि -1 से ग्रेटर है, -1 है एंड -1 से ग्रेटर। जब -1 खुद है तो हम उसको फील्ड सर्कल बनाएंगे और ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है, दोनों का कॉमन हम लेना चाहते हैं यहां से। और यहां पे 2 से लेस, 2 यहां पे 2 से सिर्फ लेस है, तो अब कॉमन पार्ट कौन सा हुआ आपके पास, कॉमन तो यही हुआ। अगर ये कॉमन हुआ तो आप आंसर क्या देंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, क्योंकि -1 क्लोज यहां पे भी है और इसमें भी आ रहा है, और 2 पे ओपन, क्योंकि 2 ऊपर वाले सॉल्यूशन में तो है लेकिन सेकंड सॉल्यूशन में तो नहीं है 2, इसका मतलब 2 पे कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी जो बीच में जो टर्म लिखी हुई है जिसको मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसको हम क्या लिखेंगे, 2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 7 - x/3। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड x + 7 - x/3 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करो। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहां से देखिए 3 में तो सभी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आएगा 6x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x + 7 - x। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से x के टर्म्स हम एक तरफ करते हैं, तो देखिए 6x - 3x और -x था उसका +x हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे आपके पास 7 है, -3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। यहां से आएगा आपके पास कितना, 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/4 यानी कि 5/2। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं किया हमने, क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर था और हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद इधर सोल्व करेंगे तो आप देखिए 3 से सभी को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहां पर आएगा 3x + 7 - x ग्रेटर देन कितना आएगा आपके पास, यहां से 6। उसके बाद 3x - x तो 2x आएगा, 7 को आप उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा आपके पास।
एंड x ग्रेटर देन -1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब दोनों के बीच में क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ से, एंड। तो दोनों का हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, यहाँ से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर -इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट होता है। अब आप देखिए यहां से आपके पास कितना है, ये तो 5/2 है, 5/2 तो 2.5 है। आप ऐसे समझिए ये 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, तो 2.5 कहां पे आएगा, यहाँ पे ये 5/2 है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और -1/2 है, ये कितना आपके पास, यहां से -1 है, फिर -2 है, तो -1/2 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा -1/2, तो -1/2 मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए 5/2 एंड 5/2 से ग्रेटर कह रहे हैं, ऐसा नंबर चाहिए जो 5/2 हो या उससे ग्रेटर हो। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि 5/2 पे फील्ड सर्कल चाहिए हमें और उसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं, -½ से ग्रेटर चाहिए सिर्फ, तो -½ नहीं चाहिए, तो -½ पे ओपन लगाया और ग्रेटर बोला गया तो आगे की तरफ कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, तो हमें समझ में आए कॉमन सॉल्यूशन तो ये है जिसमें 5/2 इंक्लूड होगा, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5/2 से लेके इनफाइनाइट आ जाएगा। या आप इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, x क्या हो सकता है यहां से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2, इन दोनों का सॉल्यूशन ये हुआ, एंड x क्या होगा, एक वो रियल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट है 7th क्वेश्चन के लिए। इसमें आप क्या करेंगे, उसी तरीके से आप ये लिखेंगे 5 - 2x है, वो क्या है, लेस है या इक्वल टू है इस टर्म से, एज वेल एज 5 - 2x ही 13 - 6x से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि 3x + 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 - 2x होगा, एंड 5 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 - 6x होगा। अब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए फर्स्ट के लिए तो आप क्या कहेंगे, यहां से ये 3x और ये 2x है, आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये आपके पास हो जाएगा 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 - 7 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -2, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/5। तो ये आपके पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट आ गया है। अब आप इधर से सोल्व कीजिए, तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा, -2x है और ये -6x, लेफ्ट साइड में आएगा तो +4x हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 और ये 8 है, 5 है सॉरी, तो कितना हो जाएगा यहां पर 8, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, अगेन आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां से यहां पे आपके पास -इनफाइनाइट, यहां पे इनफाइनाइट होगा। अब आप देखिए यहां से कह रहा है क्या 2, यहां पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, यहां पे 3 है, तो ये कह रहा है कि 2 एंड 2 से ग्रेटर, तो 2 खुद इंक्लूड करना है इक्वल टू की वजह से और 2 से ग्रेटर लेना है। ये तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड आ गया। चलो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, -2/5, तो -2/5 नेगेटिव नंबर में होगा कहीं, ठीक है, यहां से -1 -2 ऐसा कुछ आएगा, और ये कितना -2/5, ये -0.4 है, तो -0.4 कहां पे आएगा, ये 0 था, -0.4 कहीं यहां पे बीच में आएगा, तो ये है आपके पास -2/5। ओके स्टूडेंट्स, अब -2/5 भी है और उससे ग्रेटर है। अब ये -2/5 क्यों लिया, क्योंकि इक्वल टू यहां पे भी था। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन ये है आपके पास, क्योंकि ये पार्ट दोनों सॉल्यूशंस में इंक्लूड है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपके पास एक इन इक्वेशन ये है और दूसरी इन इक्वेशन पीछे लिखी हुई है, और सबके बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। एंड का मतलब अभी मैं काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड का मीनिंग क्या हुआ कि हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो यहां से भी आए, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इस इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू दोनों के कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए दोनों का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करेंगे और इंडिविजुअल सोल्व करने के बाद जो कॉमन आंसर होगा वो हमारा आंसर होने वाला है टोटल क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका 8th के जो 4 पार्ट्स है सबका पैटर्न सेम है।
अब नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में भी देखिए आप सेम वही चीज लिखी हुई है जैसा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आप सोल्व कीजिए। यहां पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए 2 4 4 है, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 4 से आप इनको मल्टीप्लाई कर दो सभी को, ठीक है। उसके बाद हम आगे पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से मेरे को कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। अब 10th में देखिए, 10th में भी सेम वही चीज लिखी हुई है, इसलिए ये आप लोगों को ही ट्राई करना पड़ेगा ये भी, क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, कोमा से पहले एक इनइक्वेशन है और कोमा के बाद दूसरी इनइक्वलिटी लिखी हुई है। इन दोनों इनइक्वलिटीज को आप सेपरेटली सोल्व कीजिए। और कोमा का मतलब मैंने आपको समझाया है, कोमा हो या एंड लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपको दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों इनइक्वलिटीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहां पे भी लिखा हुआ है, ये फर्स्ट इनइक्वलिटी हो गई, ये सेकंड इनइक्वलिटी है। यहां पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, अभी तक जो हमने पढ़े थे क्वेश्चन, उन सब में क्या था, डिनोमिनेटर जहां पे भी था वहां पर एक कांस्टेंट लिखा हुआ था, लेकिन 11th क्वेश्चन में जहां पे भी डिनोमिनेटर लिखा है वहां पे एक एक्स की टर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो हम यहां से ये जज नहीं कर पा रहे कि वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, 11th का फर्स्ट पार्ट है, जिन क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर में एक्स की टर्म हो उन क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड उनका वेवी कर्व मेथड, और सेकंड मेथड है एक जर्नल मेथड, जो हम यहां पे दोनों ही मेथड डिस्कस करते हैं। दोनों मेथड की सबसे पहली खास बात है कि राइट साइड में जीरो होना चाहिए आपके पास, ताकि आप ये जज कर पाओ कि वो पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं, तो हो जाएगा x + 3 / x - 2, और यहां से -2 < <0। अच्छा, एक चीज और, पहले बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि हमें यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए या एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जैसे मैंने पहले सिखाया। वो हम नहीं कर सकते अभी। रीजन ये है कि x - 2 हमें पता नहीं है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हमें इस मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। राइट साइड में 0 लिखना पड़ेगा, -2 इधर लिखा हमने, अपॉन 1, इसका लिया एलसीएम, तो x - 2, यहां पे x + 3 माइनस यहां से 2x + 4 < < 0 आएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं यहां से कितना आएगा, 7 - x अपॉन x - 2 < < 0। अब हम वेवी कर्व मेथड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से देखिए जहां पे भी x लिखा हुआ है वो x हमेशा क्या होना चाहिए, यहां से एक पॉजिटिव, x के आगे जो निशान है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए वेवी कर्व मेथड के लिए। तो आप देखिए यहां पे आगे माइनस है, हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, इसलिए हम कैसे लिखें इसको, पहले इसको लिख लेते हैं x - 7 अपॉन x - 2, मतलब इस पूरी टर्म को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस टाइप से ही हो जाएगा, और इसको भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो > 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को कि इसके बाद हम यहां तक कैसे पहुंचे, हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। रीजन, हम x को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि वेवी कर्व मेथड तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। उसका एक जर्नल जो ट्रेंड है वो मिस हो जाता है। देखिए, और हम एक जर्नल ट्रेंड को पढ़ने वाले हैं। तो वेवी कर्व मेथड क्या है, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद यहां पे -∞ एंड इनफाइनाइट प्लॉट करो। उसके बाद जो भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनमें आगे x होना चाहिए, पॉजिटिव x होना चाहिए, x के आगे जो है वो पॉजिटिव साइन होना चाहिए। अब आप क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करो। इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहां से 7, और इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास आएगा यहां से 2। फिर हम राइट साइड से यहां पे प्लस, माइनस एंड प्लस का साइन यूज करते हैं अगर हमने x आगे बना लिया है। तो अगर हम आगे x नहीं बनाएंगे तो फिर हमें नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो हमें प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहां से हमें एक s, अब यहां पे हमने प्लस माइनस प्लस क्यों लगाया, इस बात को समझिए। आपके पास जो एक रैशनल क्वांटिटी है, यहां से ये एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में देखिए आप कि 7 से बड़ा कोई भी नंबर यहां पर इस बॉक्स में पुट करो, 7 से बड़ा,
जैसे 8, 9, 10, तो आप ऑब्जर्व करोगे इस एक्सप्रेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसमें आप 8 पुट कर लो, 9 पुट कर लो, एक्स की जगह पे 10 पुट कर लो। हर बार आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, इसलिए यहां पे पॉजिटिव। बीच में क्यों नेगेटिव लिखा है? 2 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू, 2 से बड़ी और 7 से छोटी कोई भी वैल्यू आप यहां पे पुट करो। जैसे मैंने 3 लिया, 3 मैंने यहां पे पुट किया, यहां पे पुट किया, तो ऐसा करने से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हर बार नेगेटिव आएगी। आप करके देख सकते हैं। 2 से छोटी कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस एक्सप्रेशन की जो साइन है वो हर बार क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद बात ये आती है यहां से कि अब हम आंसर क्या लिखें। आंसर हमारा होगा, देखिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो, ऐसा हमें आंसर चाहिए। तो x बिलोंग्स टू, अब ग्रेटर देन कहां पे? ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहां पे है? पॉजिटिव यहां पे है एंड पॉजिटिव यहां पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और इक्वल टू 0, अब ये एक्सप्रेशन 0 कब बन सकता है? ये कोई भी रैशनल नंबर 0 सिर्फ न्यूमिनेटर की वजह से बन सकता है। तो अगर मैं इसमें x की जगह पे 7 पुट कर दूं तो 0/7 - 2 5, ये पूरा नंबर 0 बन सकता है। 2 की वजह से तो नहीं बन पाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 भी आंसर होगा, 2 नहीं होगा। तो 2 पे हम ओपन सर्कल लगा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? -∞ से 2 ओपन यूनियन क्लोज इंटरवल 7 से लेके इनफाइनाइट। इस मेथड को हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। इस मेथड की एक पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि राइट साइड में पहले 0 ना बनाना है हमें। दूसरा काम, x अगर लेफ्ट साइड में जहां पे भी लिखा हुआ है लीनियर फैक्टर में, उस x को हमें पॉजिटिव बनाना है। रीजन क्योंकि हम पॉजिटिव से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। राइट साइड में 2 लिखा हुआ है, सबसे पहला हमारा ट्रेंड होगा कि हम इस 2 को 0 बनाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे? x - 1/x + 3 - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका यहां से हम लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो कितना आएगा? x + 3 आएगा, लेकिन न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा? यहां पे -2x और +x, तो -x आएगा, -1 एंड -6 था तो आपके पास -7 आएगा। ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? और आप देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं? माइनस को हटाना पड़ेगा हमें, तो क्या लिखते हैं इसको? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो यहां पे हो जाएगा x + 7, x + 3 और लेस देन 0 हो जाएगा। अब आप ये देखिए, कोई रैशनल नंबर है वो आपको लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव चाहिए। तो वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करोगे? देखिए स्टूडेंट्स, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर माइनस से इनफाइनाइट होगा, यहां पे इनफाइनाइट होगा। इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे। x + 7 को 0 के इक्वल रखा तो -7 आएगा, x + 3 को 0 के इक्वल हमने पुट किया तो -3 आया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप प्लस माइनस प्लस इस ट्रेंड से शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका रीजन मैंने समझाया था, एक बार फिर बता देता हूं मैं कि जो ये जिस एक्सप्रेशन पे मैंने सर्कल लगा रखा है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। कब? अगर आप -3 से कोई भी बड़ी वैल्यू इस सर्कल के अंदर पुट करेंगे तो ये सर्कल हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, इसलिए इधर क्या लिखा? पॉजिटिव। मतलब -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप यहां पे पुट करो, जैसे 0 इस -3 से बड़ा मैंने यहां पे पुट किया तो 0 + 7 0 + 3, तो 7/3 आया, वो एक पॉजिटिव है। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास ये हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देगा यहां से। इसी तरह से -7 एंड -3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये सर्कल हमेशा एक नेगेटिव आंसर देगा, और -∞ से -7 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप x की यहां पे पुट करेंगे तो ये सर्कल हमेशा एक पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है लेस देन के लिए। लेस देन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या कौन सा होगा? नेगेटिव आपके पास ये, तो आंसर क्या होना चाहिए यहां से? x बिलोंग्स टू -7 -3 ओपन, दोनों पे ओपन। रीजन क्योंकि ये एक्सप्रेशन कभी 0 थोड़ी ना बन सकता है, यहां पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो आप क्या लगाओगे? ओपन लगाओगे। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में यहां पे इक्वल टू था तो वो इक्वल टू किसकी वजह से हो सकता था? मतलब ये एक्सप्रेशन 0 किसकी वजह से हो सकता है? 7 की वजह से, क्योंकि आप 7 इसमें पुट करोगे तो न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर में 5 बचेगा, 0.5 ये 0 बन जाएगा, तो 7 हमारा आंसर हो सकता है, इसलिए 7 को डार्क किया था। 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो
2 माइनस 7 अपॉन 0 आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं, इस -6 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्थ पार्ट भी करेंगे। फोर्थ में समझिए ध्यान से, आपके पास 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो एक कोमा से पहले लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन कोमा के बाद में लिखा हुआ है। लेकिन हमें करना क्या है, यहां पे 2 है उसको 0 बनाने, इस 3 को भी 0 बनाने लेफ्ट साइड में लिख के, और फिर जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में सोल्व किया वैसे हमें इसको सोल्व करना है। और दोनों क्वेश्चंस का मतलब कोमा से पहले और कोमा के बाद जो इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं उन दोनों को सोल्व करके हमें कॉमन आंसर देना है वहां से। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से 6th भी है इसका। स्टूडेंट्स, इसका 5th पार्ट करते हैं हम। 4 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 6 अपॉन एक्स प्लस 1। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 3 है ये इस टर्म से तो लेस है और 3 इस टर्म से 3 इस टर्म से तो ग्रेटर है और 6 अपॉन एक्स प्लस 1 से लेस है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, बीच में एंड लगा के, क्योंकि बीच में दोनों कंडीशन को साथ साथ सेटिस्फाई करना है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो आपके पास एक क्वेश्चन तो यहां से बन चुका है ये, और एक क्वेश्चन लास्ट के 2 टर्म को लेके बन चुके हैं। तो आप इस 3 को इधर लेके आएंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, वेवी कर्व मेथड बनाने के लिए x को पॉजिटिव बनाया, उसके लिए -1 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ से ये। अब नंबर लाइन आपने ड्रॉ की, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इन दोनों को आपने 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से तो आपके पास -1 आएगा और न्यूमिनेटर की वजह से 1/3 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अप्लाई करना था, तो ग्रेटर देन की वजह से पॉजिटिव साइन, यानी कि आपका आंसर होगा, और न्यूमिनेटर की वजह से 1/3 आंसर में शामिल होगा, जबकि -1 नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर की वजह से आया था। अब क्या करोगे, आंसर क्या होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन यूनियन, मतलब ये भी आंसर है, यूनियन लगाया आपने 1/3 क्लोज, क्योंकि यहां पे डार्क सर्कल था, से इनफाइनाइट तक। उसके बाद आपने, ये तो आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। सेकंड, ये आपके पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड सॉल्यूशन क्या आया, ये लास्ट के 2 टर्म लिखे थे हमने, इस राइट साइड को हमने लेफ्ट में लेके आए और एलसीएम लेना हमने शुरू किया। उसके बाद यहां तक आ गया, फिर हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। जब 3 से यहां पे 3 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, उससे इनइक्वलिटी के फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा। वेवी कर्व मेथड ड्रॉ किया, न्यूमिनेटर में x -1 है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा। जब हम x -1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और x प्लस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू -1 आएगी। प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, आंसर क्या होगा, लेस देन चाहिए तो लेस देन तो ये बीच में, ठीक है, लेकिन -1 आपके पास आंसर में नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि -1 डिनोमिनेटर की वजह से आया था और डिनोमिनेटर कभी 0 रख नहीं सकते थे हम, इसलिए -1 पे ओपन और 1 पे क्लोज रखा। 1 कहां से आया था, 1 तो आपका न्यूमिनेटर की वजह से आया था और -1 डिनोमिनेटर की वजह से आया था, तो आपका ये आंसर आ गया, ये सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन का आप दोनों का क्या ले लेंगे, कॉमन, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन था और ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन था, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, कॉमन पार्ट आपके पास ये हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे यहां से, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/3 से 1 क्लोज। दोनों पे क्लोज क्यों लगा, क्योंकि देखिए 1/3 क्लोज यहां पे भी था और 1/3 है वो इस नंबर लाइन में भी शामिल है यहां पे, तो दोनों पे शामिल हो गया, इसलिए 1/3 क्लोज। और 1 है वो सेकंड सॉल्यूशन में भी और फर्स्ट सॉल्यूशन में भी है। इधर का कोई पार्ट जो इसके अंदर है वो सेकंड में नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ यहां तक लिखा, ये हमारा आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, x सच दैट करके, और आगे x, यहां पे x बिलोंग्स टू रियल आ जाएगा आपके पास। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, सेट वेल्डर फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स।